जो नक्शा पास करवाया वो गलत है। यानी कि जो बिल्डिंग बाई लॉज है उसका उल्लंघन करके आपने नक्शा पास करवाया, ऑब्वियसली ब्राइब देके, मतलब पैसे देके। तो 1257 ऐसे अवैध भवन हैं जमशेदपुर में, और जिसका नक्शा जेएनएसी से पास किया या जेएनएसी ने नक्शा नहीं पास किया, या जो नक्शा पास किया वो अवैध है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ, 74th अमेंडमेंट के खिलाफ, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ, यहाँ तक कि जो 2011 का इनका म्यूनिसिपल लॉ है उसके खिलाफ ये जेएनएसी जमशेदपुर में चलती रही। भाई जेएनएसी की अथॉरिटी कहाँ क्या है और ये अथॉरिटी मिलती कहाँ से, किस कानून के तहत आपको कॉन्स्टिट्यूट किया गया, आपको स्पेशल ऑफिसर कैसे बनाया गया, आपने कैसे इतने सारे नक्शे पास कर दिए। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज हाई कोर्ट में जेएनएसी के नक्शा विचलन मामले में बड़ी सुनवाई थी। आज क्या कुछ हुआ उस पर हम बात करेंगे। सीधे हमारे साथ अधिवक्ता अखिलेश श्रीवास्तव हैं जो इस मामले में याचिकाकर्ता की तरफ से पूरे मामले को जो है वो कोर्ट में पक्ष रख रहे हैं। तो सर, सीधे आपसे हम पूछना चाहेंगे कम शब्दों में कि आज क्या कुछ कोर्ट में हुआ और इसका दूरगामी क्या प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए, आज कोर्ट को बहुत आश्चर्य हुआ ये जान के कि जमशेदपुर में 1257 ऐसे बिल्डिंग्स हैं, भवन हैं जो अवैध तरीके से बने हैं। अवैध का मतलब हुआ दो तीन तरह के अवैध कंस्ट्रक्शंस हैं। एक हुआ कि बगैर नक्शा के आपने बनाया, ठीक है। दूसरा, आपने जो नक्शा पास करवाया वो गलत है, यानी कि जो बिल्डिंग बाई लॉज है उसका उल्लंघन करके आपने नक्शा पास करवाया, ऑब्वियसली ब्राइब देके, मतलब पैसे देके। और तीसरा, जो नक्शा पास करवाया उसका भी उल्लंघन किया, समझ गए। तो 1257 ऐसे अवैध भवन हैं जमशेदपुर में, और जिसका नक्शा जेएनएसी से पास किया या जेएनएसी ने नक्शा नहीं पास किया, या जो नक्शा पास किया वो अवैध है, बिल्डिंग बाई लॉज के खिलाफ है। तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि जमशेदपुर एक बहुत ही छोटा शहर है, 25 बाई 25 माइल का शहर, उसमें 1237 अवैध कंस्ट्रक्शंस, और वो भी हाई राइज बिल्डिंग्स, जहाँ की G+3 से ऊपर जा नहीं सकता है। सेंट्रल जो बाईलॉज है उसके हिसाब से G+3 से ऊपर बन नहीं सकता है, बेसमेंट तो बन ही नहीं सकता है। इतनी सारी बिल्डिंग्स है जहाँ बेसमेंट बने हुए हैं, और बेसमेंट में रेस्टोरेंट चल रहे हैं, बेसमेंट में किचन बने हुए हैं। कमर्शियल इस्तेमाल अलग बात है। कमर्शियल इस्तेमाल का मतलब हुआ कि आप दुकानें चला रहे हैं, लेकिन आप उसमें रेस्टोरेंट चला रहे हैं, आप उसमें किचन चला रहे हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट को बहुत ही सरप्राइज हुआ कि ये हो क्या रहा है। तो उन्होंने पूछा जो जेएनएसी के अधिवक्ता हैं कि जमशेदपुर में रूल ऑफ लॉ खत्म हो गया है क्या, किस तरीके से ये अब इस तरीके इतने सारे अवैध बिल्डिंग्स बन गए, नक्शा कैसे पास कर दिया, और आपने बिल्डिंग बनने कैसे दिया, आपने क्या कार्रवाइयाँ की। उन्होंने कहा कि कार्रवाई किया तो दिखाए। वो कह रहे थे कि हमने 62 बिल्डिंग्स पर कार्रवाई हम लोगों ने की। तो उन्होंने कहा 62 बिल्डिंग दिखा दीजिए। बाद में हमने उनको बताया कि मतलब 46 बिल्डिंग का इन्होंने लिस्ट बनाया था, 2011 में सील किया था, जब उस समय ऑनरेबल हाई कोर्ट ने प्रोसीडिंग शुरू की थी अवैध बिल्डिंगों के खिलाफ। और सीलिंग का मतलब होता है कि उसको तोड़ना, उसको डेमोलिश करना। इन्होंने किया नहीं, सील तो ये हर बार करते हैं। हाँ, हटा देते हैं। 2011 में इन्होंने सील किया, उसके बाद उसको हटा दिया, और हटा के फिर से और ज़्यादा अवैध निर्माण हो गए उन्हीं बिल्डिंगों में। अब उसी 46 की जो लिस्ट है उसको 2024 में बना के कह रहे हैं कि हमने इसको सील किया हुआ है। हमने उनको कहा कि देखिए, एक भी ऐसी बिल्डिंग नहीं है अवैध जिसको इन्होंने गिराया, अभी तक एक बिल्डिंग नहीं गिरी है। फिर इसके बारे में उन्होंने पूछा कि जेएनएसी जो है उसका लीगल अथॉरिटी क्या है। तो मुझे बताना पड़ा कि मेलोड इसकी कोई लीगल अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि 1990 में एक ऑर्डिनेंस आया था सरकार का, बिहार सरकार का। उसके तहत अक्षेस मतलब नोटिफाइड एरिया कमेटी का जो डेफिनेशन था बिहार और उड़ीसा म्यूनिसिपल एक्ट में, उसको हटा दिया गया। उसके जगह इंडस्ट्रियल टाउन को ऐड किया गया, एक नया डेफिनेशन ऐड किया और इसको हटा दिया गया। मतलब 1990 के बाद आप बना नहीं सकते थे यहाँ, मतलब इसको चला नहीं सकते थे जेएनएसी को। इसके अलावा 74th अमेंडमेंट जो हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें म्यूनिसिपल बॉडी बनाने की बात हुई, उसके बाद आप इसको नहीं चला सकते थे। 1989 में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जवाहरलाल शर्मा के पिटीशन में कहा कि आप यहाँ म्यूनिसिपैलिटी बनाइए और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाइए, बना नहीं। तो ये बिल्कुल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ, 74th अमेंडमेंट के खिलाफ, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ, यहाँ तक कि जो 2011 का इनका म्यूनिसिपल लॉ है उसके खिलाफ ये जेएनएसी जमशेदपुर में चलती रही आज तक।
मेरा जी। सवाल ये है कि आज जो कोर्ट ने कहा है कि भाई जो यहाँ के वरीय पदाधिकारी हैं, भले स्पेशल ऑफिसर अभी डीएमसी डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर हैं, जी। उनको कोर्ट ने बुलाया है, वो जी। कहा है कि क्या आप कोर्ट में हाजिर हो, जी। तो क्या मामला है और कोर्ट में क्यों इनको हाजिर होना है? यही पूछने के लिए उनसे यही पूछा जाएगा कि भाई जेएनएससी की अथॉरिटी कहाँ क्या है और ये अथॉरिटी मिलती कहाँ से, किस कानून के तहत आपको कॉन्स्टिट्यूट किया गया, आपको स्पेशल ऑफिसर कैसे बनाया गया, आपने कैसे इतने सारे नक्शे पास कर दिए। देखिए जितने सारे नक्शे पास हुए हैं सबसे ज़्यादा मतलब उस वो दो ही अथॉरिटी है जिसके दो अथॉरिटी नहीं, दो स्पेशल ऑफिसर से सबसे ज़्यादा नक्शे पास किए और जिनके समय में सबसे ज़्यादा 2011 विचलन के हुआ बाद की आप बात 2006 के बाद से, जब से स्पेशल ऑफिसर का डेजिग्नेशन क्रिएट हुआ सरकार के द्वारा, तो उसमें दो ही लोग, एक दीपक साय हैं और एक कृष्ण कुमार हैं। सबसे ज़्यादा नक्शा इन लोगों ने पास किया, सबसे ज़्यादा विचलन भी इनके नक्शों का ही हुआ और इन्हीं के समय में सबसे ज़्यादा ऐसे भवन बने जिसका सैंक्शन प्लान भी अप्रूव नहीं था। तो इनसे यही सब पूछा जाएगा कि आपका तो क्या अथॉरिटी क्या इसमें है। व्यक्ति को सजा भी दी जाएगी जो दिया जिम्मेदार जा सकता होगा? है, ये क्या डिपेंड आप करता है लोगों ने कि ऐसी भी मांग देखिए किया है ना, क्या? हमने कहा कि जिस तरह की स्थिति है जमशेदपुर में और जिस तरीके से नक्शा विचलन करके भवन बने हैं और इन लोगों ने अलाउ किया है, तो नेक्सस है और नेक्सस तो कोर्ट ने खुद ही कहा कि दिस इज अ नेक्सस, वी कैन, मैंने कोर्ट ने तो और ख़राब कहा, मैं उसको नहीं कह रहा हूँ। कोर्ट ने जो कहा अदालत में मैं उसको दोहरा नहीं रहा हूँ, कोर्ट ने और भी बहुत ख़राब कहा। कोर्ट समझ गई कि तो आप मान के चल क्विड रहे हैं प्रो आने क्वो वाले है। समय में कोर्ट और सख्त फैसले हाँ, ले सख्त हो सकता है जब सकती है, फैसला आएगा? होना चाहिए। देखिए अभी तक की जो ऑनरेबल कार्रवाई है सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक की जो ट्विन बिल्डिंग्स थी 25 तल्ले की, उसको गिराने में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को मिनट्स नहीं लगा और हम लोगों ने टीवी पर देखा उसको गिरते हुए। अगर ये लोग अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो ये लोग इनवाइट कर रहे हैं कि 1257 जो अवैध बिल्डिंग है वो पूरी की पूरी गिरा दी जाए। जमशेदपुर वो फेस कर सकता है। अब ये देख लें कि ये क्या करना चाहते हैं। अगर ये पार्किंग को खाली करवा लेते हैं, जो G+4 से ऊपर जो अवैध जो निर्माण हुए हैं अगर उसको तोड़ते हैं, कुछ और भी नियम लाते हाँ, हैं, या कानून लाते हैं, जैसे रेगुलाइज जैसे करते हैं। जमशेदपुर में एक वायलेशन तो ठीक ही नहीं हो सकता है, तब तो पूरा का पूरा गिराना पड़ेगा। वो है सेटबैक। और सेटबैक इनको यहाँ पे 33% से 50% से ऊपर इनको बनाना नहीं था। यानी कि मान लीजिए कि एक प्लॉट अगर 3000 स्क्वायर मीटर की का प्लॉट है, तो 1500 प्लॉट से मतलब 1000 प्लॉट से लेकर 1500 स्क्वायर मीटर तक ही कंस्ट्रक्शन हो सकता था। लेकिन ये सारे लोगों ने 100% से भी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन किया है। अगर उस हिसाब से अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएगी तो सारे 1257 बिल्डिंग्स को गिराना पड़ेगा। विकल्प कुछ नहीं है। कोई विकल्प नहीं। 20 जो सूची बोला है कि आने वाले जी। समय 20-20 बिल्डिंगों को जी। हो सकता है हर महीने आपको कार्रवाई करना हाँ, हो, ऐसा भी देखिए कुछ वो बात है? उन्होंने कहा कि उन्होंने हमको लगता है कि उनके दिमाग में ये बात होगी जो ऑनरेबल कोर्ट के कि 20 जो सबसे ज़्यादा मतलब हमारे पास जो लिस्ट है, हमारे पास तो 1257 का लिस्ट है ना? 535 का लिस्ट तो इन्होंने जारी किया है। हम लोगों ने रैंडमली सेलेक्ट किया है, स्पेशली जहाँ बड़े रेस्टोरेंट्स पैमाने चल पर। रहे हैं, मतलब जो एकदम सीधा-सीधी दिखता है कि ये नहीं होना चाहिए, इसको तुरंत बंद होना चाहिए। वैसे 20 जो भवन है, उसका नाम हमने रैंडमली सेलेक्ट किया। उसमें कोई ये नहीं है कि इसको काहे नहीं किया, उसको काहे नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं। कोर्ट ने कहा कि तुरंत दीजिए, हमने तुरंत बनाई एक लिस्ट। समय हमारे पास नहीं था, तो हमने रैंडमली सेलेक्ट किया 20, ठीक है ना? और वो 20 हमने उनको दिया है। हो सकता है अगले डेट पे कहा जाए कि आप ये 20 पर कार्रवाई करिए, अगली बार फिर कहा जाए कि ठीक है एक और 20 का आप लिस्ट दीजिए, उस पर फिर कार्रवाई होगी। तो ये प्रोसीडिंग अभी चलेगी, ये प्रोसीडिंग अभी साल भर चलेगी। कोर्ट इसको मॉनिटर करेगी, उसके बाद जिसको सुप्रीम कोर्ट जाना होगा जाएँ, हम भी जा सकते हैं। अगर हम सेटिस्फाइड नहीं हुए तो हम भी जा सकते हैं तो सुप्रीम कोर्ट। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आप इस शहर में रहते हैं, आप फ्लैट लिए हैं, इन 1257 जो भी नक्शा जमशेदपुर से या बिल्डर हैं, सबके लिए ये प्रभावित करने वाली खबर है और जानने लेना आपके लिए ज़रूरी है, इसलिए कि कोर्ट का जब फैसला आएगा तब प्रभावित सभी को होना है। रास्ता क्या है, वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इससे एक खबर आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, आप जमशेदपुर में रहते हैं तो। धन्यवाद।